नमस्कार साथियों, मुलाकात में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्पित कुमार और साथियों आज हम एक चर्चा करने वाले हैं किसान संगठनों को लेकर। हम एटा की बात कर रहे हैं, एटा के आसपास के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो ये सौभाग्य की बात है कि हमारे एटा के आसपास किसान संगठनों का एक हब बन चुका है। तो ये किसानों के लिए अच्छी बात है कि ज़्यादा संगठन है तो ज़्यादा आवाज़ उठाई जाएगी। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसा हो रहा है कि किसान संगठन जितने हो रहे हैं, लेकिन उसी के साथ-साथ किसान संगठनों की आपसी गुटबाजी भी बढ़ती जा रही है। यानी कि किसानों की समस्याओं से ज़्यादा किसान संगठनों की अपनी राजनीति हावी होती जा रही है। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार देवेश पाल जी। स्वागत है आपका मुलाकात में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी। भानु प्रताप जी, स्वागत है आपका। जय हो, तुम्हारा भी स्वागत है। और हमारे अगले मेहमान हैं कुलदीप पांडे जी, राष्ट्रीय हमारी अध्यक्ष आवाज आ भारतीय रही है किसानों क्या? स्वराज। जी आ रही है। कुलदीप पांडे जी, स्वागत है आपका मुलाकात में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को, सभी लोगों को जो मुलाकात में मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। हमारे अगले मेहमान हैं पवन ठाकुर जी। पवन ठाकुर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन किसान के हैं। पवन ठाकुर जी, मुलाकात में आपका स्वागत है। और हमारे अगले मेहमान हैं जो कि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो है भारतीय हल्दर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरन सोलंकी जी। वो कुछ ही समय में हमसे जुड़ जाएंगे, लेकिन हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि समय पहले से ज्यादा हो चुका है। तो सबसे पहले जो आज का हमारा शीर्षक है कि बंद रखना उनको। किसानों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे से ज्यादा किसान संगठनों की जो राजनीति है वो हावी होती जा रही है, उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं शुरुआत करवाऊंगा देवेश पाल जी से। देवेश पाल जी, पहला सवाल आप करिए। जी बिल्कुल। मेरा एक सवाल क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो मैं देख रहा हूँ लगातार से, और जिस प्रकार से मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी तो भानु प्रताप सिंह का जो किसान संगठन, राकेश टिकैत जी का, उससे पहले चौधरी चरण सिंह का जी का पहले से सक्रिय आ रहे हैं। और जनपद एटा की बात करूँ तो भानु प्रताप सिंह का जो किसान यूनियन है वो पुरानी थी और काम भी कर रही थी। काफी आंदोलन भी हुए, काफी पैदल मार्च भी निकाले गए। लेकिन उस कुछ समय के बाद से काफी संगठन जो है एटा में बने किसान यूनियन के अलग अलग। भानु जी का भारतीय किसान यूनियन भानु है, पवन जी का किसान है, और कुलदीप जी का स्वराज है। धीरेन्द्र सोलंकी जी ने भी अभी हाल ही में राष्ट्रीय अपना एक किसान यूनियन राष्ट्रीय चलाई, उनका जो हल्दर है। मेरा सवाल यह है कि देखिए, ये जो हिंदुस्तान है वो कृषि प्रधान देश है, लेकिन उसके साथ ही सरकारें जब आती हैं, जब वोट चुनाव होते हैं तो हम एक मिनट के लिए देवेश जी, एक मिनट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय हल्दर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरन सोलंकी जी। धीरन जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका अर्पित जी। मुलाकात में। अर्पित जी, शोर हो रहा है कहीं तो देखिए कौन की साउंड पीछे आ रहा है, तो जरा बंद कराइए साउंड को। जी मैं बताता हूँ। बंद कर। जी आप बोलिए, देवेश जी बोलिए। मेरा मेरा यही एक सवाल पत्रकार होने के नाते भी था। मैं कई बार किसानों की समस्याएं देखता हूँ। सरकारें आती हैं, किसानों को बहुत सारे वादे करती हैं, किसानों के डेवलपमेंट की बातें करती हैं, खेती के विकास की बातें करती हैं, फसलों के एमएसपी जो उचित मुआवजा देने की बात करती हैं। अभी मोदी सरकार आई, उन्होंने कहा किसानों की आय जो है दोगुनी करेंगे। लेकिन इन सब वादों के बीच में राज्य सरकारें बदलती हैं, केंद्र सरकारें बदलती हैं। अभी मोदी जी ने एक दो योजनाएं अच्छी चलाई थी, किसान सम्मान निधि चलाया था, और इसके साथ पहले कई योजनाएं, कई यूपी सरकार भी योजनाएं चला रही है। लेकिन उसके साथ साथ सरकारें बदलती है, लेकिन जो किसानों की स्थिति है वो नहीं बदल रही है। और इसी बीच में हम ये भी देखने को आता है कि जैसे मौसम है, अभी कई जनपदों में सूखा रहा, कई जनपदों में बाढ़ के आसार है, वहां लोगों की फसलें बर्बाद हो गई, और कई किसानों आत्महत्या करते हैं, कर्ज नहीं दे पाते, किसान की खेती बिक जाती है। अगर वो खाद बीज उठा लेते हैं तो खाद बीज का पैसा वापस नहीं कर पाते। और जो खाद है, हालांकि कई खाद है, उन पे जो ब्रांड है उन पे सरकार की सब्सिडी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मैंने देखा है कि जब खाद लगाने का समय आता है तो जो खाद है, सरकारी खाद है, सब्सिडी वाली खाद है, वो ब्लैक में बिकती है 100 150 200 रुपए में। और मतलब धक्के खाने पड़ रहे हैं किसानों को। कई मैंने हम लोगों ने खबर चलाई कि किसान लाइन में लगाए, धक्का मुक्की हो रही है, मार पिटाई हो रही है, लूट की मच रही है, लाइन में लगाए
मतलब सुबह से शाम तक लाइन में लगा है। उसके बाद जो ब्लैक मार्केटिंग वाले जो चोर हैं, लुटेरे हैं, वो किसानों के हक पे, किसानों के पैसे पे और जो उनकी सुविधाएं, संसाधन है जो किसानों को मिलने चाहिए, उन पर वो लोग डकैती डालते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया पत्रकारिता, तब भानु जी का किसान यूनिट था। अब क्योंकि ये बड़ा एटा की सौभाग्य की बात है कि भाई इतने सारे अगर उत्तर प्रदेश में अगर मैं गिनूं कि अगर 10 किसान संगठन है तो उनमें से 8 एटा में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन किसान संगठनों के। तो ये हालांकि अगर पॉजिटिव दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत एटा के लिए सौभाग्य की बात है कि किसानों की आवाज उठाने के लिए इतने किसान यूनियंस जो एटा में बनी है। लेकिन मैं ये लगभग देख रहा हूँ, मैं महसूस भी कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी जो किसान यूनियन है वो किसानों की आवाज उठाने में या तो सक्षम नहीं हो पा रही है या वो उठा नहीं रही है। कहीं ना कहीं जो नई यूनियन बन रही है, जो पुरानी यूनियंस है, अब हम देख ये रहे हैं कि जो पुरानी यूनियंस के लोग हैं वो उनमें से टूट करके नई यूनियंस बना ले रहे हैं, है ना। तो अब स्थिति ये हो गई है कि एक यूनियन में जो है एक दूसरी टूटी, फिर एक यूनियन में फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह से कई तमाम यूनियन जो है एटा में बन गई। पर इन सारी यूनियंस के बाद भी जो है किसानों की स्थिति में कहीं से भी हमें सुधार उतारे। क्योंकि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में रहता हूं तो मैं जरा जिला जो मुख्यालय वहां पे मेरा रहना रहता है, लोगों से मिलना जुलना रहता है, तो वहां देखता हूँ तमाम तरह के डीएम ऑफिस पे या ये सारे किसान जो अपनी समस्या को लेकर आते हैं, एसडीएम ऑफिस पे किसान समस्या लेकर के आते हैं। तो अगर जो किसानों की समस्याएं कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही हैं, हालांकि किसान यूनियन भी संगठन में प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी स्वराज के अपने कुलदीप भाई उन्होंने एक कासगंज में, कोतवाली में धरना प्रदर्शन किया। मुद्दा था कि किसी पे जो है दरोगा ने पैसे रिश्वत के मांगे थे, इसको लेकर धरना प्रदर्शन था और फिर बाद में बड़ा बवाल भी रात भर हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि जो किसान संगठन है वो इस पे कब धरने पर बैठेंगे कि किसान को एमएसपी नहीं मिल रही है, कब धरने पर बैठेंगे कि किसान की फसलें गल गई, सड़ गई, खराब हो गई और उनको उस फसल का मुआवजा सरकार कब देगी, या प्रशासनिक अधिकारी उस मुआवजे इम्प्लीमेंट उसके लिए कब करेंगे, या कब किसान संगठन इस तरह के मुद्दे को लेकर के सड़क पे आएंगे कि किसान को किस तरीके से जो फसल का उचित मुआवजा है, जो उनकी फसल दलालों के बीच फंस के बिक जाती है मार्केट में, जो लोग मार्केट में दलाल बीच में खा जाते हैं उसका मुआवजा, वो उनको कैसे मिले। इन जो रियल मुद्दे हैं किसानों के, उसको लेकर के ये लोग कब सड़क पर आएंगे। भानु प्रताप जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जैसा कि देवेश जी ने कहा कि बहुत सारे मुद्दे हैं, किसानों की समस्याएं, आप मानते हैं किसानों की समस्या है कि अच्छे दिन हो चुके हैं किसानों के भी? जी बोलिए। दर सिंह टिकैत के साथ लड़ाई लड़ी। सन 10 में ब्रज के वृक्ष संत रमेश बाबा ने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और उनके लड़के राकेश टिकैत को दलाल घोषित कर दिया, लुटेरा घोषित कर दिया और उन्होंने भारतीय किसान भानु बनाया ब्रजभानु के नाम पर। तब से उनके साथ मिलकर या उनके आदेश पे हम मांग है हमारी किसान आयोग का गठन होना चाहिए। किसान आयोग में एक भी राजनेता नहीं रहेगा। आलू का किसान, गेहूं का किसान, गन्ना का किसान, सरसों का किसान, धान का किसान, फलों का किसान, सब्जी का किसान सदस्य होगा। और इसलिए कि आज एमएसपी जो मिल रही है वो उस एमएसपी का अंतर देखिए। 1967 में 76 रुपए सरकार ने, यानी जो मुख्यमंत्री थे हमारे मुख्यमंत्री जब चौधरी साहब चरण सिंह जी, तो उन्होंने 76 रुपए गेहूं खरीदा था। उस समय प्राइमरी के अध्यापक महोदय को 70 रुपया तनख्वाह मिलती थी। 70 से 70,000, 85,000, 1 लाख हो गए और 76 से अभी 2,000 भी नहीं हो पाए। इस अन्याय के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान को यदि मौत हो जाए तो 1 करोड़, पुलिस हमारी आंतरिक सुरक्षा में लगी रहती है, पुलिस की मौत हो जाए तो 2 करोड़ मुआवजा दे केंद्र सरकार। और यदि पत्रकार जो चौथा स्तंभ होता है, कहीं लड़ाई हो चाहे विदेश से हो चाहे कहीं हो, जाता है रिपोर्टर बन के, और यदि उसको चोट लग जाए और वो खत्म हो जाए तो उसके परिवार को 4 करोड़। और जिनके बल पे हम सुरक्षित हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, वो यदि मर जाए
उनके बल पे हम राजनीति कर रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। और यदि वो न होते तो पाकिस्तान आ जाता। यदि वो मरे तो उनको देना चाहिए केंद्र सरकार को 5 करोड़। ये मांगे थी हमारी, लेकिन 26 जनवरी को जब तांडव किया गुरनाम चंदूनी, योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत के लोगों ने 525 पुलिस कर्मियों को लाल किले पर घायल किया था, हम चिल्ला बॉर्डर पर थे। हमने तुरंत कहा था हम देश प्रेमी हैं, ये पुलिस वाले हमारे भाई हैं, हम इसको छोड़ेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे ऐसा। तभी हमारे जो आज बैठे हैं साथी, वो जो हमारे कुलदीप पांडे जी अलग हो गए थे, अलग संगठन बना लिया था, फिर अलग बना के चलो किसानों की लड़ाई लड़ते रहते, लेकिन फिर कांग्रेस से चुनाव भी लड़ बैठे, फिर उसमें हार गए। तो अब ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए संगठन अलग बनावे और अपनी चलावे, तो कैसे सरकार मान लेगी? सारे लोग इन लोगों की कसर है। भानु ने तो जीवन के 40 साल किसानों की लड़ाई में लड़ाए। एक किसान के जो कल परसों एक डिबेट दे रहे थे, इनके पास ये कहां से आया, इनके पास ये कहां से आया? क्या मैं भिकमंगा था? 100 घोड़ी रखने वाला था, भी 100 घोड़ी, 50 भैंसे, मैं नंगा हूं? मैं मेरा 22 प्रदेशों में संगठन है, इनका होगा किसी एक प्रदेश में या एक जिले में या एक तहसील में, और मैं 100 रुपया सदस्यता का लेता हूं, उससे संगठन चलाता हूं, डकैती नहीं डालता। और किसी राजनेता से, किसी राजनीतिक पार्टी से और किसी भी फैक्ट्री से, कहीं से एक पैसा की दलाली नहीं ली है। ली हो तो सारे किसान नेताओं की, मैं कहता हूं राकेश टिकैत, गुरनाम चंदूनी, योगेंद्र यादव, किसी भी जांच करवाई जाए। और मेरी सबसे पहले, यदि मैंने गलत किया हो तो मैं फांसी के फंदे पर लटका दिया जाऊं। और सुनो, 1 मिनट सुन लो, और मेरी सारी संपत्ति सरकारी खजाने में हो। यदि उन्होंने ऐसा किया हो तो उनकी संपत्ति सरकारी खजाने में हो। ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है कि हम, यदि जो किसानों के साथ, जो किसान के पुत्र हैं उनके साथ अन्याय कर रही हो, वहां देशद्रोह कर रही हो, तो हम अलग हुए? तो कुलदीप पांडे अलग संगठन बना के क्या चाहते हैं? केवल मजा मारना। ये आप कैसे कह सकते हैं कि कोई अपना संगठन बनाता है? क्या नहीं कह सकते? अरे और क्या कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, और काय के लिए बनाते हैं? केवल ये बनाते हैं कि भानु का नाम है तो हम अलग बना लेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो हमारा भी नाम हो जाएगा। लेकिन इनको ये नहीं पता है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1860, ट्रेड यूनियन एक्ट 1860 कानपुर में इसका ऑफिस है। उससे जो रजिस्टर्ड होगा संगठन, वो यूनियन शब्द का इस्तेमाल कर पाएगा। समिति से होगा तो मोर्चा लिख सकता है, समिति लिख सकता है। और ट्रेड यूनियन से यदि इनके संगठन हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि है कि नहीं है, तो लिखें यूनियन, और नहीं कल से यूनियन शब्द को लिखना छोड़ दें, नहीं तो इनके खिलाफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1801 के साथ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। भानु प्रताप जी, अब मैं दूसरे लोगों से ही बात करूंगा जी। आपने सवाल कर दिया। आप कुलदीप पांडे जी, अर्पित जी, एक सवाल। अर्पित जी, साउंड आ रहा है, जरा इसको बंद करवाइए। जो साउंड जो है समझ में नहीं आ रहा क्या बात कर रहे हैं। साउंड जो इसके पीछे बैकग्राउंड जो साउंड आ रहा हो उसको थोड़ा रोक दिया जाए। कहीं गाने आने, संगीत चल रहा है, नवरात्रि का समय चल रहा है, थोड़ा उसको रोका जाए। हाँ, कुलदीप पांडे जी, कुलदीप पांडे, सही रोक। कुलदीप पांडे जी, बड़ी बात यह है कि जो कि भानु प्रताप ने कही कि तमाम संगठन ऐसे संगठन बन गए जो कि किसानों की बात नहीं करना चाहते, केवल मजे मारने के लिए संगठन बना लिए हैं। पहले से ही किसान बटा हुआ है, किसान की लड़ाई पहले से ही कमजोर है, किसान वैसे ही पहले से ही हाशिए पे है। तो कहीं ना कहीं जब किसान की कोई लड़ाई, ऐसी लड़ाई लड़ी जाए तो उसमें कम से कम ईमानदारी हो, उसमें निष्ठा हो, उसमें ताकत हो, तभी लड़ी जा सकती है। तो बड़ी बात यह है, क्या ये सही बात है कि मजे लेने के लिए किसान संगठन बना लिए गए? मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ जी। जैसे कि देश में किसान आंदोलन चला कृषि कानून वापसी के लिए जी, या तो आप चिल्ला बॉर्डर जाते नहीं जी, या तो आप चिल्ला बॉर्डर उस आंदोलन में अपनी सहभागिता करते नहीं। जब आपने किसानों के मुद्दे पर चिल्ला बॉर्डर को घेरा और हम सब लोग आपके साथ थे, और 26 तारीख को जिस तरीके का आरोप
हमारे भानु प्रताप जी लगा रहे हैं कि देश का अन्नदाता, जब देश का अन्नदाता उस परिस्थिति में घिरा हुआ था जिसको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, गुंडा, तमाम ऐसे शब्दों से नवाजा जा रहा था और वो अपने चेहरे पर कालिक लगाए बैठा था, उस वक्त जब ये चिल्ला बॉर्डर से चले आए, हमने अपने जब 28 तारीख को राकेश टिकैत के साथ बीजेपी के जो विधायक थे गुर्जर, उनके लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने जब दबाव बनाया और वहां किसानों को पीटना शुरू किया, उस वक्त पूरा देश रो रहा था, देश के हर किसान के आंसू थे। उस वक्त ऐसी परिस्थिति में जब मेरे पास मेरे जो सहयोगी थे, जो किसान थे मेरे क्षेत्र के, मेरे कासगंज के या मेरे मिलने वाले, उन लोगों ने मुझसे कहा कि अब आपकी किसान के ऊपर जब परेशानी, आप कहाँ हैं, आप भानु जी छोड़कर चले आए तो आपका क्या उद्देश्य है। मैंने जन भावनाओं की आकांक्षाओं पर खड़े उतरते हुए और संघर्ष की कोख में जो संघर्ष चल रहा था, जब किसान को अपनी बात रखने का मौका था, उस वक्त किसानों के हित में कानून वापसी के लिए जो आंदोलन अलीगढ़ से इधर समाप्त होने की कगार पर था, उसको जीवित रखने के लिए 10,000 की भीड़ इकट्ठा करके और कई जगह के संगठनों के लोगों से बात करके तब मैंने ये निर्णय लिया। मैंने कहा आप लोग जो कहेंगे उस संगठन को मैं बनाऊंगा। मैंने स्वराज का नारा दिया, जो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन अधिकारों को लेने के लिए जो सत्ता के खिलाफ लड़ते हैं, जो हुकूमत के खिलाफ लड़ते हैं, उनका साथ देने के लिए, कुलदीप जी को बोलने दीजिए, मैं जवाब लूंगा आपसे। उन चीजों को लेने के लिए मैंने भारतीय किसान यूनियन स्वराज का गठन किया। रही बात ट्रेड यूनियन की, जो बात कर रहे थे 1860, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ट्रेड यूनियन मजदूरों का यूनियन होता है, जो एक छत के नीचे काम करते हैं, जो एक फील्ड के एक फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन मिलता है, न कि किसान संगठनों को। भारतीय किसान यूनियन जो सबसे पुराना संगठन है, जो महात्मा टिकैत जी ने बनाया था, उस संगठन की शाखाएं बनकर अपने अपने क्षेत्र के, मैं ये नहीं कह रहा कि मजे लेने के लिए, इन्होंने जो आरोप लगाया है ये देश के किसानों के ऊपर आरोप है। देखिए, किसान नेताओं पर इतना पैसा नहीं होता कि वो जाकर पूरे देश का भ्रमण कर सकें, इसलिए क्षेत्रता के आधार पर, छोटे छोटे मुद्दों के आधार पर अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्तर से संगठन बनाकर किसानों की आवाज को मजबूत करने का काम करते हैं। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में पहले जिले होते थे 50, फिर बढ़ते बढ़ते 75 हो गए। कासगंज का एटा का हिस्सा कासगंज हो गया। क्यों किया गया? क्योंकि जब छोटे जिले होते हैं तो उनका विकास खुशहाली की तरह होता है, उनका विकास हो सकता है, वहां की जनता आसानी से जिले के अधिकारियों से अपनी बात रख सकती है। इन्हीं भावनाओं को रखकर छोटे जिले का निर्माण किया जाता है और इन्हीं भावनाओं को रखकर और संगठनों का गठन किया गया है। मैं किसी भी संगठन पर कोई आरोप इसलिए नहीं लगाना चाहता क्योंकि सभी संगठन अपने अपने स्तर से किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। मैं किसी संगठन, मेरा मतलब है जो किसान की बात करेगा, जो हरे रंग का सम्मान करेगा, जो खुशहाली के प्रतीक का सम्मान करेगा, चाहे वो भानु प्रताप जी का संगठन हो, चाहे पवन जी का संगठन हो, चाहे हमारे हल्दर जी का संगठन हो, चाहे टिकैत यूनियन हो, जितने भी संगठन हैं, मेरा एक ही लक्ष्य है कि किसानों का सम्मान होना चाहिए, किसानों की बात को मजबूती से रखना चाहिए, किसानों की आवाज को उठाना चाहिए। आज किसान संगठन लड़ रहे हैं, क्या लड़ाई? देश के किसानों को खुशहाली देने का काम कर रहे हैं, देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उनकी मजबूरी क्या है? जो हम जिन लोगों को चुनते हैं, एमपी एमएलए, जो हम वोट देकर विधायकों को चुनते हैं, मंत्रियों को चुनते हैं, सत्ता तक पहुंचाते हैं, जब वे अपने कर्तव्य पालन में कर्तव्य बरतते हैं, किसानों की उपेक्षा करते हैं, तब हम जैसे लोग ऐसे उनकी बातों को लेकर संघर्ष करते हैं। मैं आता हूँ, वापस आता हूँ आपके पास, और भी मेहमान हैं। मैं सारी चीजों को रखूंगा जो आपने बात कही, उस का मैं जवाब चाहूंगा भानु प्रताप जी से। लेकिन उससे पहले मैं एक बार पवन ठाकुर जी, पवन जी आवाज आ रही है मेरी आपके पास? हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ पवन जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन किसान के। तो एक बड़ी बात कही कि किसान संगठन, बहुत सारे किसान संगठन है, ये अच्छी बात है, किसी भी जगह संगठन होते हैं तो ज्यादा आवाज उठाई जा सकती है, क्योंकि
ये एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, जी सरकार किसानों के लिए एक बिल लाई थी अपने स्वार्थ के लिए। कुछ राजनेता, कुछ किसान संगठन के नेता बॉर्डर पे पहुंचते हैं और धरना देते हैं। जब उन्हें फंडिंग नहीं मिल पाती है कहीं से तो बॉर्डर छोड़ करके चले जाते हैं। उसके बाद ट्रेड यूनियन की बात बता दूं, ट्रेड यूनियन संगठन होता है मजदूरों का। जो कुलदीप जी ने बात कही है उस बात से मैं सहमत हूं। ट्रेड यूनियन जो 1860 नहीं है, 1926 है। पहले तो आप ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ें। और दूसरी चीज, चंदा जो लिया जाता है वो अकाउंट में लिया जाता है। जो भी ये कह रहे हैं कि संगठन अपने लालच के लिए बना लिए, अपने स्वार्थ के लिए बना लिए हैं, तो अपने संगठन का अकाउंट नंबर सार्वजनिक करें, बैलेंस शीट सार्वजनिक करें। चंदा आता है जाता कहां पर है? जब किसान बिल आया था तो उसमें कुछ अच्छी चीजें भी थी। चंदा आता है, चंदा आता है तो तुम्हारी जेब में जाता है। तुम कितने ईमानदार हो। और सुनिए, जो कुलदीप पांडे कह रहे हैं कि अलग अलग संगठन, ये संगठन वो संगठन, तो चुनाव क्यों लड़े कांग्रेस से? यदि किसान नेता बनना था तो किसान नेता बने रहते थे। कांग्रेस से चुनाव क्यों लड़े? क्यों लड़े कांग्रेस से चुनाव? फिर कहां गया तुम्हारा किसान प्रेम? कहां गया किसान प्रेम तुम्हारा? कहां चला गया किसान प्रेम? और तुम ईमानदार के नहीं बन रहे हो, बहुत ईमानदार। हमने तुमसे ईमानदार बहुत देखे, तुमसे ईमानदार बहुत देखे। और तुम सुनो, हमारे संगठन में भारतीय किसान ऐसा कोई भी किसान नेता नहीं है अभी इस डिबेट में जो किसी ना किसी पार्टी में ना रहा हो और जिसने कभी टिकट न मांगी हो। प्रधानमंत्री बने। अरे हमने कभी नहीं मांगी टिकट। बीएम सिंह जी भी तो लड़े तो कहा करूं चुनाव? तो कांग्रेस से चुनाव लड़ते जीत जाते तुम। अरे तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे भाइयों के खिलाफ और तुम्हारे खिलाफ कितने मुकदमे हैं? जब किसानों के लिए अच्छा कानून आया था तब तो मुकदमे गलत हो गया। तुम सब गुंडे हो तुम सब। भानु प्रताप जी होश में रहो। ट्रेडमार्क तो आपने ही ले लिया किसानों की सेवा करने का। होश में, भानु प्रताप जी, होश में। भानु प्रताप जी, आवाज एक से ज्यादा लोग बोले तो एक की आवाज म्यूट कर दें अर्पित जी वहां से, बाकी लोग बोलने की मौका दीजिए। देखो ये डिबेट है, डिबेट की मर्यादा बनाए रखें। चिल्लाना हम भी जानते हैं, मर्यादा खूब बनाए रखें। पर जो मतलब अगर तुम जो ईमानदार नहीं हो, ईमानदार, वो तुम्हारी ईमानदारी हमने घट घट देखी है। भानु प्रताप जी, हम सारी चीजों को एक एक सवाल ईमानदारी का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है, वो जो ये कहे तो कहते रहिए, हमें कोई मतलब नहीं है। ये कहते हैं कि कहते रहिए, व्यक्तिगत कटाक्ष मत करिए, हम भी बहुत कुछ जानते हैं इसलिए चुप रहिए और सुनिए उनकी बात। चुप रहिए, क्या जानते हो? तुम क्या जानते हो? तुम्हारे सब भाइयों के खिलाफ किसी के 18, एक और चीज बताओ, आप तो अध्यापक से पेंशन क्यों लेते हो? तो अध्यापक से तो क्या हो गया? अध्यापक से तो क्या हो गया? अध्यापक से हमने नौकरी छोड़ी नहीं है तो आपको पेंशन छोड़नी चाहिए। ईमानदारी दिखाओ। नौकरी छोड़ी तो फिर पेंशन किस बात की? मैं म्यूट कर सकता हूं। रिजाइन दिया तो फिर पेंशन किस बात की? 20 जब तक नौकरी करी तब उससे टाइम में पेंशन मिलती है। ट्रेड यूनियन क्या होती है? श्रमिकों का संगठन होता है ट्रेड यूनियन। बकवास मत करे बेमतलब में। कोई बीच में बोलेगा मैं आवाज बन चुके हैं कुलदीप पांडे जी, सत्ता के गुलाम है, सत्ता के गुलाम प्रताप जी है हम। तुम सत्ता के, इसीलिए कांग्रेस से लड़े थे, इसीलिए कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। तुम्हारी ऐसी तैसी हो गई। भानु प्रताप जी, हम एक एक करके बात करेंगे, आपका पक्ष रखेंगे, सारे सवाल लेंगे, आपसे जवाब लेंगे, आपके सवाल रखेंगे, एक एक करके बात करेंगे ताकि सार्थक बहस हो, अच्छा निष्कर्ष निकल के आए। एक एक करके बात करेंगे, यही तो अगर कोई बीच में बोलेगा मैं उसकी आवाज बंद कर दूंगा, म्यूट कर दूंगा। हाँ, धीरेन्द्र सोलंकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, किसान पहले से किसान पहले से आपस में बटा हुआ था, उसकी आवाज पहले से ही नहीं उठाई जा रही थी, हाशिए पे था। ये अच्छी बात है कि संगठन हो गए इतने सारे, और उसके बाद ये आज बड़ी बात है कि आपस में किसान संगठनों का इस तरीके से टकराव, कहीं न क्या लगता है आपको, किसान के जो किसानों की आवाज है उसको कहीं न कहीं कमजोर करती है कि नहीं करती? चला गए लड़के बुलाओ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं किसी का कम्पिटिटर नहीं हूं और मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ है संगठन बनाए हुए। अभी देवेश भाई ने कहा था कि संगठन क्या कर रहे हैं, तो मैं उनका बात का जवाब देना चाहता हूं। ग्राउंड जीरो पे फिरोजाबाद में अभी लेखपाल ने जो है 33% का सर्वे करके दिया था, जिसकी हमने आवाज उठाई थी।
वो हमने 90% कराया था। दूसरा, आपको बता दूं 26 योजनाएं चल रही हैं। अभी मेरे जो संगठन के साथी हैं, अभी तक किसी ने उन योजनाओं के बारे में बात नहीं की है। मैं आपको बताना चाहता हूं 26 योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी चल रही हैं, जिसके बारे में अभी तक किसी ने नहीं किया है। एक है PMFME, प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। इस योजना के तहत आप प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट 10 लाख रुपया देती है और 35% की सब्सिडी देती है। इस बारे में आपको किसानों को जागरूक करना चाहिए। आवारा पशुओं के लिए बात करते हैं लोग, तो शायद मेरे साथियों को यह नहीं मालूम, गवर्नमेंट उसको पैसा दे रही है उसके लिए। इसके तहत 4 पशुओं के लिए 1,25,000 रुपए देती है टीन शेड, और 3,000 रुपए देती है प्रति माह चारे के लिए। ये किसानों के लिए आवाज उठाने की चीज है। और बहुत सी ऐसी है। एक योजना चल रही है कृषक सशक्तिकरण योजना। जी जी आवाज आ रही है मेरी? एक कृषक सशक्तिकरण योजना हो रही है जो गवर्नमेंट ने लागू की है। इस योजना के तहत मनरेगा का मजदूर, SC और लघु सीमांत, जिसके पास में कम जगह मतलब जमीन हो। धीरेन्द्र जी, मैं इन सारी एक मिनट में बीच में रोकना चाहूंगा धीरेन्द्र सोलंकी जी को। आप इससे बढ़िया तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते, जो पहले आप उसमें कोषाध्यक्ष थे। ये तो योजनाएं बताने का काम तो ये सरकारी बना हुआ है। पवन जी नहीं, पवन जी मैं ये कह रहा हूँ जो किसानों के हित की बात है, जो पहले से पूर्व में जिला कोषाध्यक्ष भी रहे भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, मैं कहता हूँ भाजपा में था मैं, मतलब उसकी योजना जब आपको नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? क्या ये योजना आप मुझे ये बताइए पवन जी, सुनिए, क्या आप ये बताएंगे पवन जी, ये बताएंगे क्या योजना ये गलत है? मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या योजना गलत है? आंदोलन किया यहाँ का क्षेत्र कोई भी एक किसान नेता बताएगा क्या आंदोलन करके आप किसानों को क्या दिलवा दिया? देखिए कुलदीप जी, पवन जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या समझे? सुनिए, जैसे मैंने आप लोगों को सुना, जैसे मैंने आप लोगों को सुना, उस तरीके से आप लोग भी सुनिए। मैं पानी आ जाए, हमने TTZ के लिए धरना दिया और TTZ 24 घंटे लाइट करवा दी अपने क्षेत्र की। आपने लाइट कराई, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपने किसानों की आवाज उठाई, उसके लिए स्वागत करता हूं। लेकिन जो योजना किसानों के हित के लिए, तो आपको उसमें बोलना चाहिए। मैं कोई मेरी बात सुनिए पवन जी, रही है जिला प्रशासन से अभी मैं बता पवन जी के बारे में आप ये जो मुझे बता रहे थे ना, पवन जी सुन लीजिए आप ये जो बोल रहे थे ना, किसानों तक मुख्यालय पर आंदोलन करने से धरना करने से आप योजनाओं को आप जब तक लागू नहीं कराएंगे तो आप कैसे काम करेंगे? अगर योजना अच्छी है तो उसके लिए हमने एक जिलाधिकारी को पत्र देते हैं बार-बार, जिलाधिकारी और ब्लॉक पर धरना भी दिया। आप क्यों नहीं जिलाधिकारी को कैसे बनाते हैं इस मामले में? ब्लॉक पर चस्पा होनी चाहिए योजना तभी। किसान क्या मैं ये अर्पित जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप फिरोजाबाद इनसे लगा हुआ है कि आपने क्या, मेरी टीम गई है और ये फेसबुक पे चला है, जहाँ ग्राउंड जीरो से तो है। फिरोजाबाद में 1 महीने पहले चले जाइए, मेरे फेसबुक प्रोफाइल सर्च करिए। 1 महीने पहले बर्बाद नहीं हुआ किसान, जो अभी प्राकृतिक आपदा बारिश हुई है किसान बर्बाद हुआ है। मेरे फेसबुक प्रोफाइल देखिए, कन्नौज चले जाइए और चले जाइए। दूसरा पवन जी, आप ये कह रहे थे कि भाजपा का जिला कोषाध्यक्ष रहा हूँ, चले जाओ। तो भाजपा में रहा तो भाजपा की आज मैं किसान की बात करता हूँ, किसान के लिए ही लड़ूंगा। भाजपा में रहे या दोबारा चले जाए भाजपा में। गुंडा बनो। कुलदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपकी बारी आए तब आप बोले। एक एक करके हम लोग बात करते हैं तो एक सार्थक बहस होगी, कुछ निष्कर्ष निकलेगा। हम आज बहुत सारी चीजों पे बात करने वाले हैं, जो पब्लिक डोमेन में जो सारी चीजें हैं। असल में अर्पित जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब इन लोगों की मैंने पूरी बात को सुना था, मैं बीच में नहीं बोला था, ठीक है? टीका टिप्पणी करने से नहीं होता। आप भी और मैं भी, सभी लोग संगठन के लिए काम कर रहे हैं और किसान हित की बात कर रहे हैं। लेकिन तो एक दूसरे के ऊपर
धीरेन्द्र जी ना वही चीज है। हम सब लोगों को ये चीज सोचनी चाहिए, किसान की आय दोगुनी कैसे होगी? सरकार तो करवा नहीं पाएगी आय दोगुनी। बड़ी बात ये है तो जैसे कि किसान संगठन इस विषय पर चर्चा करें कि किसानों की आय दोगुनी कैसे होनी चाहिए। कोई किसी को गुंडा कहेगा है, कोई किसी को कहेगा कि होटल लगा रहे हैं, कोई मजे ले रहा है संगठन के हैं, पर ये बात नहीं होगी कि हम सब मिलकर के किसानों के लिए क्या कर सकते हैं। आप संगठन चलाइए, अच्छी बात है, आपका नाम हो पूरे विश्व में, अच्छी बात है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाए विश्व के ईमानदार नेता का, अच्छी बात है, लेकिन किसानों पर यह चर्चा नहीं कर सकते हैं कि किसानों की आय दोगुनी की सरकार बात करती है, तो किसानों की आय दोगुनी कैसे हो, उस पर चर्चा करनी चाहिए। हाँ जी, मैं चाहूंगा भानु प्रताप जी, पवन जी भी कह रहे हैं, कुलदीप जी भी कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? संगठन अच्छे हैं, वो किसी भी संगठन पे कोई उंगली नहीं उठाते हैं। ऐसा है, वो उंगली नहीं उठा रहे थे, पूरा हाथ उठा रहे थे, पूरा हाथ। कुलदीप पांडे ने कहा कि ये जो वहां से हटे थे तो इनके सब खिलाफ था, फिर मैंने ही संगठन संभाला पूरा हाथ, और ये हमने ही नेता बनाए, ये राष्ट्रीय महासचिव हमने बनाए, और ये जो पवन है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने बनाए, फिर इन्हें छोड़ के हम इतने बुरे लगे कि अलग संगठन बना लिए। हमें अब बेईमान बता रहे हैं, हमें बेईमान कोई नहीं बताता, और ये बताते रहे, उससे हमें बेईमान नहीं हो सकते। ये बेईमान बतावे सब। हम सुनो, हम तो अरे हमारी सुनो, हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, और कोई हमें बेईमान बतावे, चोर बतावे। मैं तो एक चीज कहता हूँ, कोई ना कोई संगठन कहीं ना कहीं से निकलता है। अर्पित जी, ये भी माननीय भानु प्रताप सिंह जी भी टिकैत में से निकले, हम इनमें से निकले, क्या गलत कर दिया? जी कह रहे हैं हम इनमें से निकले, गलत बता रहा है। अरे हम तो सही बता रहे हैं, तुम निकले बहुत बढ़िया। आप ये कह रहे हो कि किसान मतलब आज तक हमने किसी भी संगठन पे उंगली नहीं उठाई है, जब हम पे कोई उंगली उठाएगा तो हम भी उस पर उंगली उठाएंगे। एक और चीज कह रहे हैं, ऐसा है, हमने नहीं उंगली उठाई, किसी ने तेरे उससे आंसू ने उठाई थी, आंसू बताया था हमें बेईमान। वो आंसू का व्यक्तिगत बयान होगा, ये संगठन का बयान नहीं था। ये आंसू का बयान होगा व्यक्तिगत, ये संगठन का बयान नहीं था। व्यक्तिगत बयान होगा, संगठन का बयान होता, जो मैं बयान देता वो बयान होता संगठन का। मैंने आज तक किसी भी संगठन पे कोई बयान नहीं दिया, आपके ऊपर कोई बयान नहीं दिया। हाँ तो और सुनो, तुम हमें चर्चा ये करनी चाहिए कि हम अपने क्षेत्र के किसानों का, देश के किसानों का, प्रदेश के किसानों का भला कैसे करवा पाए। देश का करो, देश का करो, भला करो, मैं मना नहीं कर रहा, और हमें बेईमान बताओ उसकी भी मना नहीं कर रहा। जो तुम पे हो सके सो करते रहो सब लोग। आपको चैलेंज है, चैलेंज चुनौती है, जो तुम करना चाहो तो करो। चुनौती वगैरह ये कोई चुनाव नहीं हो रहा है यहाँ पे, किसानों के दिन में कोई चुनाव नहीं होता है, तो चुनौती है कि आप हमें चुनाव हरा दोगे या जिता दोगे। चुनौती इस चीज में नहीं होनी चाहिए, चुनौती इस चीज में कि आप तुम तो हमारे चुनाव मतलब हो रहा है यहाँ पर, जो चुनौती दे रहे हैं आप। अरे बताते रहो, आप ये चीज कहोगे मैं चुनौती ये दे रहा हूँ कि मैं 1 साल के अंदर किसानों की आय दोगुनी करवा दूंगा, ये कहो आप हैं? चुनौती इस चीज की कहो मैं किसानों का इतना भला करवा दूंगा। मैं जो ये चुनौती दो आपके जो आप जो मुद्दे पूरे नहीं करवा पा रहे किसानों के, उन मुद्दों को मैं पूरा करवा दूंगा। सुनो, पहले सुन तो लो, मैं चुनौती दे रहा हूँ कि मैं किसान आयोग का गठन करवा के किसानों को अधिकार, फसल के दाम लगाने का दूंगा। जब किसान आयोग का गठन होगा तो मेरी शुभकामना ये है कि आप अध्यक्ष बन जाएं उसके। भानु प्रताप जब आपको 40 साल हो गए तो आपको अध्यक्ष बनना चाहिए। मुझे जरूरत नहीं है, किसान लड़ रहा है, तो फिर मुझे जरूरत नहीं है, किसान लड़ क्या रहा है, जरूरत है फिर? क्या पूरी होगी कीमत? ये सरकार एमएसपी चला दी रहेगी तब हो जाएगी। आपकी उम्र हो गई है 40 साल, आप अध्यक्ष बन जाए, मेरी तो ये शुभकामना है आपके लिए किसान आयोग की। किसान आयोग का गठन, मिठाई खिलाने भी आऊंगा आपको। पर हमने कभी भी कोई टीका टिप्पणी नहीं ये जवाब चाहूंगा, क्या आप तीनों लोग भानु प्रताप जी की इस बात को सहमत हैं कि भानु प्रताप जी किसान? नहीं, बिल्कुल सहमत है, किसान आयोग का गठन होना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं। बिल्कुल सहमत है, मैं तो कह रहा हूँ अध्यक्ष भी बनना चाहिए इनको किसान आयोग का। इनके साथ लड़ेंगे और ये अध्यक्ष बने, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि ये अध्यक्ष बने और हम उसमें सहयोग करेंगे। किसान नेता कह रहे हैं कि आपकी अध्यक्षता में किसान आयोग को चलाएंगे, ये उसमें रहेंगे। मैं कब मना कर रहा हूँ, रहे सब। मेरी बात सुनो, जब किसान आयोग का गठन नहीं होगा तो सरकार एमएसपी से किसानों की कीमत नहीं सही लगा सकती।
जब किसान 80% किसान, मेरी बात सुनो, पूरा किसान, देश का किसान, सारे किसान नेता ये कहेंगे कि एमएसपी गलत है, गलत लगाई जाती है, क्योंकि एक तरफ तो 76 से 2000 नहीं हो पाए, एक तरफ अध्यापकों की तनख्वाह लाख सवा लाख पे पहुंची, तो कोई न कोई तो रेशो होना चाहिए था इसी का। और स्वामीनाथन आयोग कांग्रेस ने लागू नहीं किया था, इसलिए कांग्रेस का विरोध किया है, इसलिए कांग्रेस का विरोध किया कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ 2000 से 2006 तक आंदोलन करके स्वामीनाथन आयोग गठन हुआ। लेकिन उस समय स्वामीनाथन जी ने सन 2006 में 3000 रुपया कुंटल कीमत रखी थी, और तब ये दे रहे थे 600 से 650, नहीं लागू किया तो कांग्रेस का विरोध करना पड़ा। अब रही बात ये कि जब तक देश का पूरा किसान, सारे किसान नेता ये नहीं कहेंगे कि किसानों की फसल की कीमत मिलनी चाहिए, ये लड़के, तब तक ये नहीं हो पाएगा। ये कहां चला गया? तब तक आयोग का गठन नहीं होगा। चलो मैं अध्यक्ष बनूं, क्या तुम बनोगे, कोई बनो, इससे मेरा कोई में लेना देना नहीं है। सुनो मेरी बात, मैं तो ये कह रहा हूं कि फसलों की कीमत, मेरी 1 मिनट सुन लो, फसलों की कीमत सरकार सही नहीं लगा सकती है। उसको क्या पता धान में कितना पानी लगता है, उसको क्या पता गन्ने में कितनी लागत लगती है, उसको क्या पता गेहूं में कितनी लागत लगती है। हमारी याद नहीं हुई है, 10वीं चल रही है। भानु प्रताप जी, कुलदीप पांडे जी कह रहे हैं कि 10 साल हो गई और 2022 का जो वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, और वो अभी तक हो गई है कि नहीं हुई है? मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा था कि नहीं हुई है। भानु प्रताप कह रहे हैं फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे आप? फिर हमारे महाभारत होगा, आंदोलन होगा, आंदोलन से हम महाभारत ही कहेंगे, आंदोलन से महाभारत कहेंगे, क्योंकि महाभारत अन्याय के खिलाफ होता है, अन्याय के खिलाफ महाभारत होगा। और युधिष्ठिर के तरह देश विदेश को अन्याय के खिलाफ महाभारत। आय दोगुनी से पहले मैं एक चीज कह दूं, 1 मिनट, आय दोगुनी से पहले मैं एक चीज कह दूं, अभी जो सरकार हमारी बनी है भारतीय जनता पार्टी की, उसने वायदा किया था किसानों से है कि हम किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली देंगे। पहले उसी पे महाभारत हो जाने दो, आय दोगुनी तो जब बिजली मिलने लगेगी फिर उस पर भी बात कर लेंगे। हम तो फ्री बिजली के मुद्दे पे महाभारत हो जाने दो। लेकिन सुनो, महाभारत ये नहीं, अबे क्या करोगे महाभारत करके? अभी तक किसी भी संगठन ने ये आवाज तो उठाई नहीं। ये बहुत अच्छी बात। अरे हमने खूब उठाई है, हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा है। बिजली को कॉमर्शियल किया जा रहा है, किसानों को फ्री बिजली देने का वादा किया था हमारी इसी सरकार ने। अब उन पर समरसेबलों पर मीटर लगाए जा रहे हैं। उसका मतलब क्या है कि कॉमर्शियल बनाकर हमने उत्तर प्रदेश के सभी अपने किसान अध्यक्षों से कह दिया है कि मीटर को फाड़ के फेंक दो। घाटे का सौदा बनाया जा रहा है लगातार, कृषि को घाटे का सौदा बनाया जा रहा है। साजिश है, इसमें साजिश है उद्योगपतियों की, कंपनियों की, समझ नहीं रहे लोग। जीएसटी लगा दी आटे पर, दूध पर, दही पर, नहीं समझ रहे लोग। अब कोई बंद चुप हो तब बोलूंगा, वैसे ही खाना खा बकता रहो। अरे चुप हो जाए। भानु प्रताप जी सुनिए, ये काम मेरा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है। भानु प्रताप जी मेरी सुनो तो सही, और कोई बोले ना तब मैं बोलूंगा। नहीं ठीक है, आप पहले सवाल सुनिए। पहले सवाल ये सुनिए कि आप यहाँ पे 4 किसान संगठन यहाँ पे बैठे हुए हैं, 4 किसान संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं। अगर आपसे अगर एक गोलबंदी हो जाए इन किसान संगठनों की, तो क्या ज्यादा आवाज मजबूती से नहीं उठाई जाएगी? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ सब एक होके लड़े। अरे मैं कब कह रहा हूँ कि एक न हो, एक होके लड़े। लेकिन अब हो क्या रहा है, जैसे किसी से मेरी बुराई करी वो अपने संगठन में ले लिया, किसी से उनकी बुराई करी वो अपने संगठन में ले लिया, किसी से इनकी बुराई करी वो अपने संगठन में ले लिया, तो ये कैसे हो जाएंगे? मैं तो कह रहा हूं, सुनो, सब लोग मिलके, कासगंज, एटा और भी सब लोग मिलके लड़े। देखो ये जो कह रहे हैं बिजली के मीटर,
हमने तो जगह जगह मीटिंग करके ये कह दिया है कि जो मीटर लगाने वाले आवे उनको पकड़ के बिठा लो। और सुनो, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि आप कहते थे कि बिजली फ्री होगी, अब मीटर लगाए जा रहे हैं, काय के लिए? ये फ्री करेंगे बिजली मीटर? तो उन्होंने हमसे कहा नहीं करवाएंगे। अब महाभारत की अब ये कह रहे थे कि हम आंदोलन करें, तो क्या सरकार गिर जाएगी? अरे आंदोलन करेंगे 24 में, सरकार नहीं बनने देंगे उनकी, तब मालूम पड़ेगा उन्हें कि आंदोलन किसान करना जानते हैं। हाँ, किट हराओ पिट जिताओ। सुनो, अब तो महाभारत, अब महाभारत में लठ नहीं चलेगा, अब महाभारत में होता है किट और पिट, किट धराई दो पिट जिताई दो। जो चुनावी क्या प्रेशर है करेंगे? वो चुनावी हम जो प्रेशर है। बिजली के आंदोलन में हम तो ये कह रहे हैं कि कल से ही आंदोलन चालू हो जाए जिले में, है कल से कम 100 मीटर है, कल से 100 मीटर उखड़वा के भिजवाओ डीएम आवास है, 100 मीटर फिकवा दो वहां पे। हम भी आपके साथ हैं आंदोलन में पूरी तरीके से, पर ऐसा ना हो जाए कि बाद में बात पलट जाए। है जो कुलदीप जी ने कही थी चिल्ला बॉर्डर वाली है, वो बात ऐसा ना हो जाए कि हम लोग आंदोलन में रह जाएं और आप अपने घर बैठ जाएं। तुम्हारी चिल्ला बॉर्डर पर उनकी मांग और थी और हमारी मांग थी उस समय भी किसान आयोग का गठन हो। हमारी राजनाथ से बात हुई थी, हम किसान आयोग का गठन पहले हुए थे, हम नहीं कह रहे थे कि ये बिल वापस हो। लेकिन उसमें अगर चारों संगठन हम बिल वापस नहीं ले रहे थे उस समय भी, मिलकर हमारी अलग मांग थी। राकेश जगत क्या जानता है हमारे बारे में जानता है? मैं आपको बता दूं, बिल वापस करके नुकसान हुआ। संगठित होने के बाद में बहुत मजबूती आएगी, और अगर हम लोग अलग अलग लड़ेंगे तो ऐसा ही होगा ना। उस समय पे कुलदीप जी आपके साथ में थे चिल्ला बॉर्डर पे, कुलदीप जी बता दें कि उस समय पे मांग क्या थी? बिल वापस की मांग नहीं थी। कुलदीप जी के इंटरव्यू है बिल वापसी के, चिल्ला बॉर्डर अभी मैं उसके बाद वीडियो डालूंगा आप पे। दिल्ली पर बैठा था कृषि कानून वापस कराने के लिए, और कृषि कानून वापसी के लिए हमने चिल्ला बॉर्डर घेरा था इनके नेतृत्व में। हम लोग पूरी दमदारी से उनके साथ थे, जनबल के साथ थे, और वहां के लोगों ने फिर मदद भी की कि कृषि कानून वापस होना चाहिए, यही हमारी मांग थी। और उस समय कुछ वार्ता के क्रम में तो एक मांग हमने भी रखा था कि इनको भी बढ़ा लिया जाए। जब कृषि कानून वापस हो गए तो उसके साथ साथ हमारी मांग कृषि कानून वापसी के साथ किसान आयोग की मांग को भी रख दिया जाए। कुलदीप जी आप बताएं, उस समय पे आप भानु संगठन में थे, हैं तो मांग थी क्या नहीं? मेरी फोन पे आपसे बात हुई, मांग थी क्या नहीं कृषि कानून वापस होने चाहिए? कृषि कानून वापसी के लिए मेरी आपसे भी बात हुई थी। कृषि कानून वापसी नहीं होगा तब तक हम बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, ये बातें थी। हम आंदोलन से नहीं हटेंगे। और सुनो, गुरनाम चंदूनी, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत जब देश के पुलिस वालों को 525 पुलिस कर्मियों को घायल कर देंगे तो मांग जाए ऐसी तैसी में हम पुलिस के मरवाएंगे नहीं। हम देश के इस चीज की हम भी निंदा करते हैं, इस चीज की हम भी निंदा करते हैं। जब कोई देश के सैनिकों को घायल करेगा, पुलिस वालों को घायल करेगा, इस चीज की हम भी निंदा करते हैं। लेकिन एक और चीज बता दूं, आपके लोग भी पूछना चाहता हूँ, आपके लोग परेड करने क्या गए थे दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर लेकर के? पुलिस के आपके लोग क्यों गए थे परेड करने के लिए ट्रैक्टर लेकर के? आपको ये करना था कि हम परेड में शामिल नहीं होंगे, परेड के दूरगामी परिणाम सोचने थे कि परेड में कोई उपद्रव भी हो सकता है। ये तो दिल्ली में परेड करने क्यों गए? परेड में गए ही नहीं। कुलदीप जी बताइए, आप गए क्या नहीं परेड में? हम नहीं गए परेड में। कुलदीप जी उसके वीडियो है, सब कुछ है परेड का। केवल कार्रवाई नहीं गए परेड में। आप कुलदीप जी परेड में गए क्या नहीं बताइए? किया था कोई नहीं जाए। अरे नहीं गए, हम नहीं गए। कुलदीप जी के वीडियो है मेरे पास, ये परेड में गए, ये कासगंज जिला सबसे ज्यादा भारी संख्या में रहा था भानु की तरफ से परेड में। और मुझे तो सुनने में ये आया था कि एनएसए की कार्रवाई के डर से लोग वहां से कुछ संगठन हटे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पुलिस ऐसी तैसी हटे। मेरी सुनो, मैं कह रहा हूं, मैं चिल्ला बॉर्डर के छोड़ के परेड में, ये सुन ले पहले, चिल्ला बॉर्डर को छोड़ के यदि मैं परेड में एक पग भी गया हूं तो मैं अपनी सारे हिस्से की पूरी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, घर, मकान, दुकान, तो आपका कोई भी कार्यकर्ता नहीं गया? आपके प्रदेश अध्यक्ष नहीं गए? आपके प्रदेश अध्यक्ष नहीं गए परेड में ट्रैक्टर लेकर के? बैरिकेडिंग नहीं तोड़ी? मां नहीं गए, लाल किले पर नहीं गए,
ये बंद अंदर तो होने गए के दिल्ली नाते में। उनको बिठा दिया गया था, बाकी पूरा संगठन, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, सभी लोग परेड में गए थे। लाल किले पे गए थे, नहीं लाल किले पे गए थे। ए झूठा काय को बात कर रही हो? लाल किले पे गए थे, लाल किले पे गए थे। भगवान लाल किले तक पहुंच, झूठ बोल रहा है। रास्ते में रोक लिया था, रास्ते में। वो तो न्यूज में चली, वो रावण जलेबी भाई कोई कहानी थी, वो तुम न्यूज में कुछ नहीं चल कर रही। पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम केवल तुम्हें तो केवल जेल जाना है तो चले जाओगे। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये हमारा रूट था। अर्पित जी अलग अलग सवाल ले लें इनसे, बकवास करने की जरूरत नहीं है, बकवास करने की जरूरत नहीं, ज्यादा बकवास मत करो, ठीक है? चुपचाप रहो, एक करके सवाल लूंगा, एक करके चुपचाप रहो। आपके पास जुड़ता हूँ। अगर किसानों की लड़ाई लड़के जेल जाना पड़े, ये बुरी बात नहीं होती है। पवन जी, कोई भी किसानों की लड़ाई लड़ता है, जेल चला जाता है, तो क्या गलत बात है? जेल वगैरह तो ये आंदोलनकारियों के लिए एक घर होता है जेल। हाँ तो चले जाओ, किसानों की लड़ाई लड़ेगा, जाओ जेल में, चला कब मैंने जाएगा। कर रहा हूँ, जेल जाओ सब। आप भी तो कहते हो 35 बार जेल गए हो, आप कभी जेल नहीं गए? हाँ हम गए हैं जेल। अरे जाओ, कौन मना कर रहा है? तो बता दो 35 बार जेल गए हो। अरे जेल जाओ ना, तो इस तरीके के मुकदमे तो संगठनों जाओ सब। ये सब पुरानी बातें मुकदमे लग रहे हैं, लगने दो, तुम पे लगे, हम पे लगे, लगने दो, तुम पे जो कुछ हमारा हो सका तो कर लेना। ना, हम इसमें करने वाली बात कहां से आ गई? इसमें तो डिबेट एक अरे करने वाली ये है, हम बूढ़े, तुम नए हो, चाहे कुछ कर सकते हो, तुम चाहे तो हमको मार के पीट सकते हो, अरे तुम तो पीट सकते हो हमें। आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है क्योंकि आप पुराने संगठन। हमारी जिम्मेवारी बनती है, सुनो, हम पूरी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, और जब तक जिम्मे रहेंगे हमारे घर वालों ने सिखाया है बड़ों का सम्मान करना। हमें हमारे घर वालों ने सिखाया है बड़ों का सम्मान करना है। हम किसी भी बड़े के सम्मान में कमी नहीं आने देते हैं अपनी तरफ से। टिप्पणी नहीं करते। आपको ये बात सोच देती है क्या? तुम अब कोई कसर छोड़ रहे थे, तुम अब बड़ों के सम्मान में कोई कसर छोड़ रहे थे, उसको अपमानित करने में तुमने कोई कसर छोड़ी है, तुमने और कुलदीप पांडे ने। और क्या करोगे तुम? और क्या जूता मारोगे हमें? हमने आपको कहाँ टिप्पणी दी? भगवान नहीं करते, एक बात आपको मैंने कही हुई अपमान किया है। आपको हमने खिलाफ बोला है? अरे खूब करो अपमान, खिलाफ बोला हो, कोई भी वीडियो दिखा दीजिए। पूरा सब खिलाफ बोला है। कौन सा माफिक बोला है? कौन सा माफिक बोला तुमने? तुम सब झूठ बोल रहे हो। मेरे बाबा पर 700 बीघा जमीन थी, मेरे बाबा पर 700 मैं क्या करूं? हाथी कितना ही लड़ जाए तो फिर तो है। मैं किसान मैं तो मैं क्या करूं? जमीन थी तो मुझे आप गुंडा कहते हैं। पांडे जी, मुझ पे भारतीय जनता पार्टी अरे ऐसा है, तुम जब नेताओं का जवाब मुकदमे है, मुझ पे बसपा विधायक असदुल्ला शेरवानी के मुकदमे है। आज वो मेरे मुकदमे में सजा तो क्या करूं मैं तो ये कह रहा हूं, केवल सुनो, ये कह रहा हूं, क्या तुमको कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ना था? किसान नेता को कांग्रेस से नहीं लड़ना था। क्यों लड़ गए पांडे जी? चुनाव क्यों लड़ गए? देखिए, कांग्रेस कोई आतंकवादी राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं। कांग्रेस को जब मैं ग्राम प्रधान था, मेरी सुनिए, जब मैं ग्राम प्रधान था, मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य रही, मैं कांग्रेस के नरेगा की योजना जो कांग्रेस ने दी थी, प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा कानून कांग्रेस ने दिया था, प्रधानमंत्री राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना कांग्रेस ने दी थी, जन सूचना का अधिकार कांग्रेस ने हमको दिया था। ऐसे महत्वपूर्ण कानून कांग्रेस ने जब हमको दिए, नरेगा जैसे महत्वपूर्ण कानून हमको दिए, वो रोजगार मिल रहा है। और इस सरकार में गरीबों का, कमजोरों का, किसानों का, मजदूरों का हक छीना जा रहा है, उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, उनसे सरेआम दलाली और रिश्वतखोरी की जा रही है। उस आवाज को लेकर किसान संगठन के पदाधिकारी या किसान लोग थाना चौकी पर धरना देते हैं तो उन पर लाठियां चार्ज होती हैं, उनको गुंडा कहा जाता है, उन पर बीजेपी के लोग और पुलिस के लोग मिलकर लाठियां बर्बरता पूर्वक हत्या करने का प्रयास करते हैं, किसी की हड्डी टूटती है। एक हमारी भी सुन लो, कुलदीप जी एक मिनट, रोकना चाहूंगा कुलदीप जी, एक मिनट, हमारी एक एक करके बात सुनिए, एक एक करके एक मिनट में बताऊं, किसान पहले हमारी नहीं होना चाहिए कि लोगों पे मुकदमे लिखवाना है।
हमारी सुनो पहले। एक एक करके मैं सवाल लेता हूँ। हाँ सुनाओ। बहुत तरीके से डिबेट चलनी चाहिए, कुछ निष्कर्ष निकले उससे। देखिए, सबसे पहले जो सारी बातें पुरानी हुई, उन बातों को अभी हम बहुत सारी चर्चा उसके ऊपर हो गई है। हम कल की बात करते हैं, आज की बात करते हैं। भानु प्रताप जी। हाँ सुनो। अब जैसे हम कह रहे हैं कि अपने 2000 से हमारी सुनो, अब और कोई नहीं बोलेगा। 2000 से 2006 तक। भानु प्रताप जी, आप सवाल तो सुनिए। भानु प्रताप जी, आप सवाल सुनिए, एक बार सवाल सुनिए, उस पर जवाब दीजिए। जो सारी बातें 2000 से 2006 तक आंदोलन किया था, कांग्रेस ने बात नहीं मानी, इसलिए कांग्रेस का विरोध किया। कुलदीप पांडे कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, हमारी उनकी कभी जीवन में नहीं बनेगी। ठीक है, हम ये कांग्रेस के साथ और हम कांग्रेस के खिलाफ, हमारी इनकी कभी बननी नहीं है। जय जय श्री राधे। ये कांग्रेस के साथ है। देखिए, आज चुनाव लड़े, राकेश टिकैत भी लड़े, बीएमसी भी लड़े, तमाम किसान नेता चौधरी चरण सिंह भी चुनाव लड़े। वो चीज अगर हार जीत एक अलग मुद्दा है, लेकिन मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई विरोध नहीं है। सारी पार्टियां मेरी हैं, मैं हर पार्टी के साथ, मैंने 19 में राजू भैया को चुनाव लड़ाया था, भारतीय जनता पार्टी को। भानु प्रताप जी, 19 में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाया था। ऐसा कोई भी किसान नेता नहीं है जिसने चुनाव लड़ा हो और राजू जिस भैया पर किसी न किसी पार्टी की सदस्यता नहीं रही हो और जिसने कभी भी टिकट न मांगी हो, ऐसा कोई भी बता दे किसान नेता। देखिए पवन जी, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी पार्टी से लिंक में ना हो। लेकिन इस तरीके से लेकिन कोई भी व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ता है। अगर किसान नेता होता है, इलेक्शन नहीं लड़ा जाता है, लेकिन पार्टी में किसी न किसी से जुड़ा होता है। ये आपकी बात से सहमत हूं। आप भी किसी पार्टी से जुड़े होंगे, और भी लोग जुड़े होंगे। लेकिन बात हो रही है किसान संगठन की, किसान हित की। व्यवस्था बनाई गई है कि हम सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम विधानसभा में किसानों के मुद्दे को उठाएं, हम अगर निर्दलीय प्रयास कर रहे हैं, अगर हमें कोई पार्टी टिकट नहीं दे रहा है, कोई दे रही है, कुलदीप जी, उसकी बात 2004 में कुलदीप जी, मैं आपको ये बता देता हूँ, आप निर्दलीय लड़ रहे होते तो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं। आप जो है कांग्रेस पार्टी के साथ लड़े, या किसी और, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो या बसपा हो, क्या कह रहे हैं, बात पार्टी की है। जो कुछ हुआ, जो मेरी बात सुन लो, जो कुछ हुआ सो हुआ। कुलदीप पांडे यदि कांग्रेस के साथ रहेंगे तो हमारी और इनकी बिल्कुल नहीं पटेगी, अलग अलग काम होगा। कांग्रेस के मैं नहीं रहूंगा कांग्रेस के साथ, या बसपा के खिलाफ की है या भाजपा के खिलाफ, सिर्फ सरकार जो गलत नीति इस्तेमाल करेगी हम विरोध करेंगे। इनको बंद करो पहले, इनको बंद करिए। आप भाजपा के साथ रहो, हमारा संगठन तो केवल किसान के साथ है। किसान के साथ जिसके साथ तुम्हारी बात बढ़िया बात नहीं होगी। ये राजनीतिक पार्टियां बीच में आ जाएंगी, चर्चा होनी चाहिए थी किसानों के मुद्दे पे। ये राजनीतिक पार्टियां मतलब है, राजनीतिक मुद्दे छोड़कर किसानों के संगठन की बात करिए, किसानों के मुद्दों की बात करिए, उन पे बात करते हैं। किसानों के मुद्दे की बात करिए, किसान का कैसे भला हो सकता है। अर्पित मैं कुछ एक सवाल को भटक रहा है ये डिबेट जो है अपने मुद्दे से। मैं एक सवाल जो है सवाल भी है, एक पत्रकार के नाते भी, एक आम नागरिक के नाते भी, क्योंकि चारों राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान संगठन से हैं। पत्रकारिता में अभी कल परसों में 2 दिन पहले भी चर्चा चल रही थी और मेरे मन में सवाल भी है। मेरे मन में सवाल नहीं है, पूरे जनपदवासी है या जहां कासगंज के हो, एटा के हो या किसी भी जनपद के हो, उनके मन में भी ये सवाल है। पहला सवाल ये है कि जो किसान संगठन है, वो किसानों के मुद्दे के लिए, किसानों की आवाज को उठाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए, प्रशासनिक मशीन तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन अभी हाल में देखा गया जितने संगठन जो बन रहे हैं, ये देखा गया है कि जिस तरह के जब किसान संगठन, तो आमतौर पर ये बिल्कुल माना जाएगा कि उस संगठन से किसान जुड़ेगा, किसान आएंगे, किसान उसके सदस्य भी होंगे या डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसानों का समर्थन होगा। लेकिन अभी ये देखा गया है कि ज्यादातर जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं या जिन पर मुकदमे लिखे हुए हैं 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15 है ना, या पुलिस जिनके पीछे लगी है, उनके लिए किसान यूनियन ना एक पनाहगार सी साबित हो रही है।
मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो जिन पे 4 मुकदमे, पुलिस उनके पीछे घूम रही है, वारंट जारी है, फिर वो एकदम से किसान यूनियन उन्होंने ज्वाइन कर लिया। पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जिस प्रकार से अभी जो एक मोटर अधिनियम है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि कार पे किसी प्रकार का पदनाम, किसी प्रकार की अन्य बात या हूटर्स ये सब नहीं लगेंगे। लेकिन मैं ये कई देख रहा हूं कई बार कि जब किसी संगठन के किसान यूनियन का जाता है तो तमाम तरह की 150 गाड़ियां हूटर पूरा शोर करती हुई जाती हैं, जिससे एक आम आदमी में दहशत का सा माहौल हो जाता है, पता नहीं कौन जा रहा है। मुख्यमंत्री का काफिला जाता है, वहां भी इतने हूटर नहीं जाते जितने हूटर किसान यूनियन पे जाते हैं। अलग अलग, मैं किसी एक का नाम नहीं रहा, ज्यादातर लोगों में। और कहीं चेकिंग होती है तो वो उस तरह का एक कहना चाहिए भौकाल टाइप का जमाने का प्रयास करते हैं। कई मेरे एक दो लोगों से बात हुई, बोले नहीं हमारी किसान सरकार है। भाई किसान सरकार है, अच्छी बात है भाई, किसान कृषि प्रधान देश है, ये सरकार भी किसानों के लिए काम करती है। बट हम कानून का पालन ना करें, हम जो है कानून को ठेंगा दिखाएं, हम जो मन में आए वो करें, हम हूटर बजाएंगे, हम गाड़ियों पे काफिला लेके और 150 गाड़ियों लेकर के एक तरह का भौकाल क्रिएट करेंगे। मुझे लगता है कि ये किसान संगठन या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वो अपने जो अपने किसान यूनियन के कार्यकर्ता है वो उनको जो है अनुशासन में रखे और उनको ये ताकीद करे कि इस ऐसी टाइप की जो चीजें हो रही है वो उसकी पुनरावृत्ति में इस बात पे मुझे लगता है किसान संगठन को विचार करना चाहिए और ये मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहिए। देखिए बड़ा सवाल किया है, जो पहला सवाल किया है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो किसान संगठनों को ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरा एक बड़ा सवाल जिसमें जनता डायरेक्ट हिट करती है, बड़ी बात ये कि जब किसान संगठन अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं उसके अंदर इस तरीके की चीजें होती हैं कि जैसा कि कोई अगर मना करे तो मैं उसके संगठन के आगे देख के मैं वीडियोज भी भेज सकता हूँ कि इस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया जाता है कि गाड़ियों के ऊपर लड़के चढ़े हुए हैं, उसके बाद हूटर बज रहा है। ये सारी चीजें मतलब इससे क्या साबित करना चाहते हैं? भय का माहौल बनता है, जो आम आदमी है, जो सामान्य आदमी है, उसके अंदर भय का माहौल बनता है। तो आज 4 संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज ये इस पे कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाल के इस डिबेट को हम खत्म करेंगे। तो इन सारी दोनों सवाल पे सबसे पहले भानु प्रताप जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं दोनों लोगों के पास आता हूँ आपके पास। भानु प्रताप जी ऐसा है जी, मेरे समझ में तो मेरे यूनियन में जो गुंडागर्दी या कोई बात होते हैं तो मैं तो उनको पसंद नहीं करता और निकाल के अलग कर देता हूं। और रही बात ये कि कोई माने न माने, मानने को ये तो दूसरे संगठन के 4 अध्यक्ष हैं, ये तो मुझे ही गुंडा बता देंगे, ये चोर बता देंगे, मुझे बदमाश बता देंगे, मुझे लुटेरा बता देंगे। तो इनके कहने से तो सर्टिफिकेट लूंगा नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो 100% अनुशासित और देश प्रेमी, पुलिस का प्रेमी, पत्रकारों का प्रेमी, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये ईश्वर का अंश मानवों को मानता हूं। मेरे यहाँ मानव और दानव दो धर्म, मेरी बात सुनो, और मानव और दानव 2 जातियां हैं। सभी मानवों का चरण बंधन करता हूं। यदि मुझसे कोई टकराता है तो मेरे भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, उसको जला के भस्म कर देता हूं। ये मेरा काम है और मैं कुछ नहीं जानता। भानु प्रताप जी, हूटर वाली बात, आज हूटर वाली बात ये है कि सारे संगठनों के उतर जाएंगे तो भानु भी उतार देगा, और लगोई चलाएगा तो भानु को किसी का डर नहीं लगता है, न सरकार का न प्रशासन का। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक दिक्कत बहुत बड़ी सामने आती है। मेरी कई किसान नेताओं से बात हुई है, तो मैंने कहा कि आप हूटर क्यों नहीं हटाते हैं? तो एक बात निकल के आती है कि हम अपने हूटर हटा देते हैं, लेकिन दूसरे किसान संगठन हूटर बजाते रहते हैं, तो उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि फलाने संगठन के कार्यकर्ता हूटर बजा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये बात आज तय करी जाएगी कि सब लोग अपने अपने हूटर हटाएं और देश के कानून में देश की व्यवस्था। और नेताओं से पूछो हटाएंगे नहीं हटाएंगे? ये हटाएंगे तो हम हटवा देंगे, ये हटाएंगे तो हम हटवा देंगे। अब ये तय तुम जो पहले हम ही हटाए दें तो हम तो सबसे पुराने नेता हैं, हम काहे को हटाएंगे? ये नए नए बने, ये हटाए दे तो हम हटाए देंगे।
नहीं, बात वो नहीं है, बात यह है देश के कानून में अर्पित जी दूसरे पे सवाल पे दूसरे लोगों को मौका दी, दूसरों पे जाइए, सवाल उनपे जवाब मांगिए। दोनों सवाल आपसे कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग किसान संगठनों को ज्वाइन कर लेते हैं और किसान संगठनों का जो शक्ति प्रदर्शन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि जो आम आदमी को डराने के माहौल बनाता है। सवाल तो मालूम है अर्पित जी, गाड़ियों को चढ़ाया चढ़ के। अर्पित जी मैं बोलूंगा थोड़ा सा। ठीक है, पवन ठाकुर बोलिए, उसके बाद हम कुलदीप पांडे जी पे जाएंगे, बोलिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, किसान संगठनों में आपकी सही बात है, बहुत से लोग मुकदमे से बचने के लिए, बहुत से लोग पुलिस से बचने के लिए किसान संगठनों को ज्वाइन करते हैं, जिन पर 10-10 मुकदमे, हिस्ट्री सीटर हैं, शराब माफिया हैं। भानु जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन पर आज तक मेरी नजर में तो कोई गलत मुकदमा नहीं है, लेकिन इनके संगठन में अवागढ़ में से प्रमोद प्रधान है, कुसई का HS है, इनके संगठन में पदाधिकारी है, प्रमोद यादव प्रधान है, यहाँ का खड़ुआ का शराब माफिया है बहुत बड़ा है, उस पर मुकदमे हैं। ऐसे लोगों को ये भी कार्रवाई करें और मेरे संगठन में एक व्यक्ति का नाम बताएं, उसको मैं कल ही निष्कासित करता हूं। और बहुत से, एक नहीं, मैं लिस्ट जारी कर दूंगा पूरी, कौन से संगठन में कितने हिस्ट्री सीटर हैं, किन पे कितने मुकदमे हैं। और हूटर बजाना तो हमने माननीय अध्यक्ष जी से ही सीखा है, भानु प्रताप जी से है, तो हूटर वगैरह वो मना कर देंगे तो हम भी उतार देंगे। हूटर के लिए हमारा हूटर बजाने का कोई मतलब नहीं है, हूटर हमने इस वजह से लगा रखा है, हूटर से हम लोगों को संबोधित करते हैं, वो हूटर नहीं है हमारे लिए, एक संवाद यंत्र है वो है। उससे हम किसी भी गांव में जाते हैं, हम पे इतना पैसा नहीं होता है कि हम वहाँ पे माइक का अरेंजमेंट कर सकें है, तो उससे हम लोगों को अपने माइक के द्वारा भीड़-भाड़ इकट्ठी करके लोगों से संवाद स्थापित कर लेते हैं, इसलिए लगाया हुआ है हमने। तो हम आपको नजर रखेंगे हूटर बजते हुए दिख के संगठन के, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा अगर मेरी गाड़ी का पर्सनल आप आकर के देख लेना, उसमें माइक भी है, सब कुछ है, केवल उसका प्रयोग लोगों से संवाद बनाने के लिए किया जाता है, न कि उसकी ऊँई करने के लिए। वो भी जिम्मेदारी है आपकी, आपका संगठन है, आपके संगठन के लोग हूटर बजाते हैं, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। कुलदीप पांडे जी, सबसे पहले हूटर का विरोध हमारे भानु के प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया था, सबसे पहले हूटर उतारने का उन्होंने विरोध किया था हूटरों का है, फिर भी उनकी किसी ने नहीं मानी, उन्होंने अपनी गाड़ी का हूटर हटाया, प्रदेश के पदाधिकारियों की गाड़ी के हूटर लगे, लेकिन 10 से 15 दिन बाद फिर दोबारा लग गए हैं। तो ये क्या गारंटी है कि हूटर हटा देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे कि नहीं है। हूटर का मतलब ये है कि आप एक गाड़ी में एक सादा सा लगा लें, उससे लोगों से बातचीत कर सकें, इसके लिए होना चाहिए, ये नहीं कि लोगों को जाकर के हूटर बजाते ले जाना कोई बीमार व्यक्ति। दोनों सवालों पर आपका क्या जवाब है, फिर मैं धीरेन्द्र सोलंकी जी के पास जाऊंगा। धीरेन्द्र सोलंकी जी ने सब लोगों की बात बहुत शांति से सुनी है, मैं थोड़ा सा समय दूंगा अभी। कुलदीप पांडे जी, आप दोनों सवालों पर जवाब दीजिए। मुझे सबसे पहले एक सवाल आपने कहा कि अपराधी की परिभाषा क्या है और अपराधी किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कैडर होते हैं अपराधियों के। नंबर एक राजनीतिक प्रताड़ित, जो सत्ताओं का विरोध करते हैं, जो गलत कामों का विरोध करते हैं, जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करने से रोकते हैं, जो अवैध खनन का विरोध करते हैं, जो जुआ का विरोध करते हैं, उन्हें वहां के प्रशासनिक अधिकारी, वहां के विधायक, क्षेत्रीय विधायक, उन पर किसी न किसी माध्यम से मुकदमा दर्ज कराते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। समाजवादी पार्टी की सरकार रही, मेरे खिलाफ मुकदमे लिखाए गए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, मेरे खिलाफ मुकदमे लिखाए गए। बहुजन समाज पार्टी के विधायक हसनतुल्लाह शेरवानी ने मेरे खिलाफ मुकदमे लिखाए, मैंने उनके खिलाफ मुकदमे लिखाए। उनके मुकदमों में मैं वाइज्जत न्यायालय ने बरी किया, मेरे मुकदमे में वो आज 7 साल की सजा काट रहे हैं। ठीक। दूसरा, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखाया, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के खिलाफ मैंने उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया। तो ये तो रहे राजनीतिक प्रताड़ना के चलते मुकदमे लगाए जाते हैं। जैसे सत्ता और हुकूमत के खिलाफ जो लोग लड़ते हैं उन पर मुकदमे लगाए जाते हैं। जैसे सरदार भगत सिंह ने जब अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया, उनके खिलाफ मुकदमे लगाए गए। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया, उनको पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया। इस प्रकार से अपराधी कौन से होते हैं? जो शराब की तस्करी करते हैं, जो मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं, जो देह व्यापार कराते हैं, जो 2 नंबर के जुआ सट्टा स्नैक के काम कराते हैं। इन लोगों को अगर किसी संगठन में जगह दी जाती है तो बड़े शर्म की बात है, बड़े निंदनीय है कि ऐसे लोगों को संगठन में जगह नहीं दी जानी चाहिए, जो आम लोगों से चौथ वसूली करते हैं,
जो गरीब कमजोरों के घरों में चोरी और डांके डालते हैं, जो रोड होल्ड करते हैं, ऐसे लोगों को राजनीतिक संगठनों में जगह नहीं होनी चाहिए। और जो तो राजनीतिक ऐसे संगठन के लोगों पे सभी संगठन कार्रवाई करेंगे क्या नहीं कल से? ये पवन जी लूंगा, मैं ये करता हूँ, मैं सबके पास चला जाऊँ, उसके बाद ये करता हूँ। दूसरी जो बात, राजनीतिक वाली प्रकार बात के लोग हैं वो स्पष्ट है कि देखिए, जिनके संग जनता, अगर मैं अपराधी हूं तो इसका प्रमाण मेरे क्षेत्र की जनता देगी, मुकदमों की प्रवृत्ति देगी, माननीय न्यायालय देगा जी, और अपराधियों का जो स्तर है वो तय करने का काम माननीय न्यायालय का है। माननीय न्यायालय तय करता है कि ये अपराधी है, जिसकी सजा हो जाती है वो अपराधी है, और जो अदालत से बाइज्जत बनी है वो अपराधी नहीं। ये हमारा कानून है। हूटर के बारे में क्या कहते हैं? हूटर सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, पुलिस हूटर तो हम जानते हैं, हूटर कैसे कहते हैं। सुनो दादा, हूटर हम जानते कैसे कहते हैं, हमें इसकी मालूमी। अरे दादा, हूटर तो जे सुन लो, हमें मुद्दा जे हूटर रहा है, जे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश करो, किनके ना करो कि हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के कि आप इस कानून का पालन कराओ, एमबी एक्ट का। लेकिन जब हमारे सरकारी अधिकारी जो आईएएस पीसीएस होते हैं, जो पढ़ लिख के आते हैं, जो कानून पढ़ावे को और पालन करावे को काम करते हैं, वे ही इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। उस पर किसी ने कभी मुद्दा नहीं उठाया। जिनकी सरकार में मंत्री और विधायक अपनी गाड़ियों में हूटर लगा के चलते हैं, उनका किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। अगर किसान तो ऊपर रख के और बोलवे को काम जा सकते है कि गांवन में जब जाते तक तो पैसा ना है कि वो अपने डीजे लगा सके, बड़ो बड़ो साउंड लगा सके, अपनी नुक्कड़ सभा करते और माइकन से, तो उनसे जलन सबको है गई। रात बिरात चल रहे हैं, अगर दो चार लोग जाए जानते हैं और उन्हें कूल कूल कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। कानून का उल्लंघन हमने उन अधिकारियों से सीखा है जिनको अनुमति नहीं है, फिर भी वो लगा के चल रहे हैं। हमने बिजली विभाग के अधिकारी भी लगा के चल रहे हैं, वीडियो लगा के चल रहा है, सीडीओ लगा के चल रहा है, तहसीलदार लगा के चल रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के लगा के चल रहे हैं। जबकि हूटर जो दिया है वो 100 नंबर फायर सर्विस और आपातकालीन सेवाओं के लिए दिया है। आप नहीं मानते, आप उस चीज में भरोसा, कोई क्या करके चल रहा है आप उसको देख रहे हैं, आप ये नहीं मानते? हम मानते हैं, हम तो सबसे पहले उतारने के तो तैयार हैं और उतार दे, ये मान लो उतार देंगे। तैयार है, हाँ बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हमें कल से कोई उतारे चाहे न उतारे, हमें कोई आपत्ति ना है, हम धीरज सोलंकी जी, किसानों धीरज सोलंकी जी, को दुख है तो हम भैया सब उतार कर रखेंगे। धीरज सोलंकी जी, दो सवाल थे। हाँ जी, बोलिए बोलिए। किसान यूनियन पे ये सवाल उठता है कि उनमें कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उनको ज्वाइन कर लेते हैं ताकि किसानों के नाम पर वो बचते रहे। और दूसरा इस बात सवाल का है मैं कि भी विरोध करता हूँ, किसान यूनियन के अंदर कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जी, दूसरी बात ये, दूसरा ये जो हूटर लगाते हैं, जो हूटर लगा के शक्ति प्रदर्शन करते हैं, रोडों पे लड़के गाड़ियों के ऊपर चढ़ जाते हैं, व्यक्तिगत है अपनी। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये अर्पित जी, मैं आपको बता दूं, ये किसान यूनियन से नहीं है, ये आपको कांग्रेस की धीरज सोलंकी जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। कहाँ जी गयो? अर्पित जी, एक सवाल मेरा भी है। जी, अर्पित जी, कनेक्शन कट हो रहा है। आवाज आ रही है क्या? धीरज सोलंकी जी, आप अर्पित जी, एक सवाल मेरा भी है। एक पवन जी, ये मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बताता हूँ। धीरज सोलंकी जी बोलिए। आवाज आ रही? बोलिए धीरज। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि किसान यूनियन के, आपने कहा था कि लोग गाड़ियों में, ये तो सब रैलियों में होता है, भाजपा की हो, सपा की हो। लोग जो है, हमारे पास इतनी गाड़ियां नहीं है। एक गाड़ी में अगर 8-10 लोग आएंगे तो लोग बाहर खिड़की से बाहर तो आते ही हैं। यानी कि मतलब एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है, उसका आप समर्थन नहीं करते, आप दूसरे के ऊपर डाल दे रहे हैं कि वो ऐसा करते हैं, मैं इसलिए ये कर देता हूँ। नहीं, मैं बताऊं, वो उत्साही किसान कार्यकर्ता होते हैं, उत्साही, उनके अंदर उत्साह होता है, उनके अंदर एक जोश होता है, अपने नेता के प्रति प्रेम होता है, इसलिए वो गाड़ियों पे चल के करते हैं। देखिए, कोई कानून बनाया जाता है, वो कानून कानून की बात बनाया जाता है। जी अर्पित जी, एक मिनट मैं पूछूं। सबसे पहले तो एमबी एक्ट दो तरीके के नहीं चलेंगे पूरे प्रदेश में या हमारे जिले में। एमबी एक्ट जो हमारे लिए होगा, किसानों के लिए,
वही प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी होगा। प्राइवेट गाड़ियों पे कोई मजिस्ट्रेट कैसे लिख लेगा, प्राइवेट वाहनों पे एसडीएम कैसे लिख लेगा, उत्तर प्रदेश सरकार कैसे लिख लेगा, हूटर कैसे लगा लेगा। जो नियम एमबी एक्ट है वो हमारे लिए भी है और इन प्रदेश के अधिकारियों के लिए भी। ये कोई ब्रिटिश से नहीं आए हैं जो इनके लिए कानून अलग होगा और हमारे लिए कानून अलग होगा। और एक देश दो संविधान नहीं चलेंगे। अगर हूटर हमारे भी हम हटाएंगे तो हूटर प्रशासनिक अधिकारियों को भी हटाने पड़ेंगे। ये आज अभी चैनल से कह रहे हैं, कल से सड़कों पर भी कहेंगे। ये गाड़ी का चालान हमारी का करेंगे, हम रोक करके इनकी गाड़ी का भी चालान करेंगे। किसान हम भी राजकोष में जमा करवाएंगे जबरदस्ती। अगर ये मतलब इस तरीके से नहीं चल पाएगा कि पूरे कानून किसानों के लिए बना दिए जाएं। कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। अगर अच्छी पहल होती है, 4 किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, वो अगर पहल कर रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि हम अपनी अपनी गाड़ियों से हूटर हटा देंगे। अगर ये हो जाता है, दूसरा स्टेप आगे और बढ़ाया जाए। अर्पित जी, हूटर तो हम लोग बजाते ही नहीं है। जी कह रहे हैं हमारे अर्पित जी, हूटर हम लोग बजाते भी नहीं है, सिर्फ ये तो किसानों को संबोधित करने के लिए है ना। एक देश दो संविधान नहीं चलेंगे। उनको हूटरों से या माइकों से आपत्ति नहीं थी, इस सरकार को आपत्ति हो रही है किसान की वजह से। पिछली सरकारें भी रही हैं, हमने सभी सरकारें देखी है ज्यादातर। उसके पास कोई सत्ता तो है। ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये अपनी विफलता को छिपाने के लिए केवल किसान संगठनों को टारगेट कर रहे हैं कि किसानों ने हूटर लगा रखे हैं, ये कर रखा है। उन हूटरों का वो उपयोग नहीं समझते हैं। जब कहीं भी कोई घटना हो जाती है बड़ी किसी गांव में, जब ज्यादा भीड़ हो जाती है रात में, तो बात करने के लिए काम में आ जाते हैं हमारे ये जो संवाद यंत्र हैं। तो इनको हूटर का वो नाम दे दिया है। अब सबसे पहले मैं तो यहाँ पे कह रहा हूँ, बुजुर्ग नेता हमारे ठाकुर भानु प्रताप जी हैं, ये बता दें, ये अगर एक आदेश दे देंगे ये अपने हूटर हटाएं, मैं भी अपने हूटर हटा लूंगा। ये सुनो मेरी बात है न, सुनो। सन 10 में ब्रज के विरक्त संत पूज्य रमेश बाबा ने मुझे तो वहीं से गाड़ी दी थी और हूटर लगा के दी थी। मैं मत जाऊं तब भले उतर जाए और बाबा मत जाए तब भले उतर, मैं ना उतर रहो, चाहे कोई जोर लगा लो कितना हो। ठीक है, मैं ना उतर रहो। मैं तो सुनो, सरकार को जगाने के लिए हूटर बजाता हूँ। सरकार सो न जाए, जिस सरकार को मैं बनाता हूँ उसको जगाने के लिए हूटर बजाता हूँ, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो। मैं है भानु का पर्यावाची अर्पित जी मैं ना उतार रहा कबाऊ। किरण जी बोलिए। भानु प्रताप जी ने मना कर नहीं पवन जी प्लीज बगैर ठीक है, सांस बंद ही है जा रही। अगर मैं पवन जी 2 मिनट रुकिए तो सही। आप लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। वहां पर जाके अगर रुक गए 1 घंटा। पवन जी धीरेन्द्र जी आप बोलते नहीं किसी के बीच में, बहुत कम समय मिल पाया आपको। धीरेन्द्र जी बोलिए। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, चाहे कुलदीप जी हो, चाहे पवन जी हो, चाहे मैं खुद हूँ, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप जी के निकले हुए हैं। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज भी मैं उनको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मानता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी, क्योंकि मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, बुजुर्ग है, ठीक है। जब वो नहीं उतारेंगे तो जाहिर सी बात है, तो उनके संगठन के जो सिपाही रहे हैं जो, हाँ जी, हम निकले निकाले नहीं है उन्होंने, हैं तो जैसा वो करेंगे वैसा हम भी करेंगे। ठीक है, पर एक और चीज है, अगर बात मान सम्मान की जाएगी तो जिले में बहुत बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। किसानों का किसी जिले में आयत होगा है तो पवन ठाकुर अच्छे संगठनों के, सभी संगठनों के साथ में, जितने भी यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, कभी किसी के साथ में आयत होता है, सरकार आयत करती है तो मैं सभी के साथ हूँ अपनी तरफ से। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, देखिए जो किसानों की लड़ाई लड़ेगा मेरा संगठन उसके साथ है। समाप्ति मैं आपको बता दूं अर्पित जी, जहाँ किसानों की बात आएगी, किसान हित की बात आएगी, वहाँ भारतीय हलदर किसान यूनियन 24 घंटे खड़ा रहेगा। कुलदीप पांडे जी आपकी ये मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से वादा कर रहा हूँ। आवाज आ रही है? देखिए, सबसे कासगंज में अभी जो घटना घटी है, क्या उसके बारे में जानकारी है? सही निर्णय क्या था या किस बात पर ये इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि 150 किसान घायल है? 150, और वो गरीब कमजोर किसान हैं जिन पर एक वक्त की रोटी मेहनत करके खाता है वो किसान। 150 किसानों की हड्डियां टूटी हैं, सर फटे हैं, और वो भी सरकारी मिशनरी और सरकार के लोगों ने, जैसे लखीमपुर में गाड़ी चलाकर मार दिए थे किसान, इस तरह की घटना हुई है।
लेकिन मैं संघर्ष कर रहा हूँ, किसानों के मुद्दे पर कर रहा हूँ, किसानों के लिए कर रहा हूँ। और जब भी किसी किसान संगठन को मेरी जरूरत पड़ेगी, बिना बुलाए, बिना स्वार्थ के, जो कासगंज वाला मुद्दा है इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो भी कासगंज वाला मुद्दा है आपका कुलदीप जी, सम्मान की बात है, हम इसकी किसानों के उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो किसानों मिलाकर साक्ष्यों के आधार पर किसानों को लेकर जो मामला हुआ है उसमें कुलदीप पांडे जी ने बताया, अभी उसमें पवन ठाकुर जी कह रहे हैं कि उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, जो कासगंज में मामला हुआ था उस समय में लखनऊ में था। कैसे लड़ाई हुई, क्या हुई, हकीकत तो मुझे मालूम है नहीं किन से हुआ क्या हुआ, लेकिन मैंने उसके बारे में न तो कुछ कहा। और यदि कोई ऐसी बात है तो कल परसों मैं अपने कार्यकर्ताओं को लगाकर वहां देखूंगा। यदि किसान के साथ अन्याय हो रहा होगा तो मैं अन्याय के खिलाफ संघर्ष करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी को। धीरज सोलंकी जी, देवेश जी, हाँ जी, समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे। आखिरी कमेंट 150 किसानों की क्या गलती थी, उनके टूटे आई हैं, तो मैं कल से इसकी उच्च जांच की मांग करूंगा। और नई मांग नहीं होती है तो आंदोलन होगा पूरे प्रदेश में, और आंदोलन पूरा प्रदेश देखेगा कि एटा से पवन ठाकुर के आंदोलन का तरीका क्या है। एक करके मैं ये जानना चाहूंगा, पवन जी, एक करके ये जानना चाहूंगा, आज की जो हमारी डिबेट हुई वो आपको कैसी लगी? पहले भानु प्रताप जी। मुझे बहुत अच्छी लगी, ऐसे बड़ा बलूक लगनी चाहिए, बहुत बढ़िया लगी, ऐसे रोज करो। कुलदीप पांडे जी, देखिए, आज सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने आज जो काफी समय से हमारी बात नहीं थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, आज आपके माध्यम से हमारी उनसे बात हुई, उसके लिए और किसानों के मुद्दा पर चर्चा हुई, एक दूसरे के पक्षों को जाना, एक दूसरे की भावनाओं को जाना, और जो भी छोटी मोटी कमियां थी वो सामने निकल कर आई। तो हो सकता है इससे वैमनस्यता कम हो और एक साथ मिलकर इस जिले, दोनों जिले का नाम रोशन हो और किसानों के मुद्दे पर अच्छी लड़ाई हो। धन्यवाद देता हूँ। कैसी रही आज मुलाकात की डिबेट? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात की जो डिबेट हुई है इसमें सबसे अच्छी बात ये निकल के आएगी, जो गिले शिकवे थे वो दूर हुए, और हो सकता है कि सभी संगठन एक ट्रैक पे आ जाए और मजबूती के साथ किसानों की लड़ाई लड़े। पवन जी, हाँ पवन जी, अब आखिरी कमेंट, अब कोई बात अगली डिबेट में रखेंगे। आखिरी कमेंट ये चाहिए, नहीं तो फिर बात आप सवाल रख देंगे, फिर उसका जवाब आएगा। ये बताइए, हूटर की जगह का एक और मैं बता दे रहा था, हूटर हटा देंगे, अगरबत्ती लगा लेंगे। पवन जी आवाज नहीं आ रही है। पवन जी साहब बोलो, आवाज नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ, अब आ रही है आवाज? ये कह रहा हूँ, हूटर वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि हूटर नहीं लगा सकते हैं। ये तो बत्तियां सरकार ने खत्म कर दी हैं, लाल वगैरह वैसे जो मंत्रियों को मिलती थी। किसान अब हरी बत्ती से अपना मन पूरा कर लेगा। कल से हम हरी बत्ती लगा लेंगे अपनी गाड़ियों पे। जो हरी बत्ती होती है वो न तो किसी भी एमडी एक्ट में आती है, न किसी में भी आती है। तो हरी बत्ती मेरा सभी किसान संगठनों से निवेदन है, कल से अपने कार्यकर्ताओं से बोले, तो हरा किसानों का है तो हरी बत्ती लगाओ सब। अरे लाल लगाओ, हरी को क्या लगाओगे? लाल बत्ती खतरा। अरे हरो हमारा मोछा है, लाल देख के कोई बिजार फिजार हमारे में भाई धरो तो बल्लम हाथ में बिजार भाई है तो बल्लम राखो, बल्लम बिजार आवे तो राखो। लाल होना चाहिए, हरो डाल लो तो बड़े बूढ़े हम तो लाल झंडी खतरा है, लाल झंडी खतरा। रिश्तेदारी शुरू हो गई, लाल झंडी खतरा। पवन जी लाल झंडी खतरा है। प्रताप जी, पवन जी कह रहे हैं कि मौसा जी हरा मोछा डाल लिया करो। अरे हरो चल रहा, हरो डाल ले तो मौसा जी तो जो कहेगा सो ही करेंगे। आखिर तो मतलब जो के साड़ू का बालक है भैया, साड़ू का बालक है हमारे बुजुर्ग। क्या में आप अर्पित जी लाखों हरो अर्पित जी ये ठीक छोड़ो अर्पित जी। हेलो अर्पित जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ।
हमारे किसान नेता हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह, बुजुर्ग नेता हैं, और हम सभी लोग उनके संगठन से आए हैं, तो उनकी आवाज में आवाज मिलाना हमारा कर्तव्य है जी। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जी बिल्कुल। पवन ठाकुर जी, मुलाकात के साथ आज ये चर्चा आपको कैसी लगी? अब एक और मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो हमारे वरिष्ठ किसान नेता हैं माननीय ठाकुर भानु प्रताप जी, ये ज्यादा आराम किया करें, युवाओं को थोड़ा आगे आने दें लड़ाई लड़ने के लिए। इनसे एक और निवेदन करना चाहूंगा, बस ये आदेश कर दिया करें, आंदोलन तो हम ही कर देंगे। भानु प्रताप जी, एक सवाल और दे दिया है कि भानु प्रताप जी हमारे सीनियर लीडर हैं। हमते कि भानु प्रताप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं बड़े बूढ़े संघर्ष करें, तुम साथ हो, तुम बड़ा बल्लू को तुम न करो संघर्ष, हम तुम्हारे साथ पीछे रहेंगे। यानी उल्टी बात करते हैं। संघर्ष करना चाहिए नया को। सही कह रही हो तुम। तो करो, हम कह रहे हैं नए संघर्ष करो, आगे रहने करो, तुम घरे रहो करो, निकाल आराम करो। बिल्कुल आपका सही बात है। आपका आदेश संघर्ष हम लोग करेंगे, संघर्ष हम लोग बढ़िया कह रहे हो। सब लोग बहुत बढ़िया कह रहे हो। ऐसा ही करो, संघर्ष करो और ये कह दो जो किसान का काम करेगा वो ही देश पर राज करेगा, और जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और जब होगा संपन्न किसान तभी बनेगा ये देश महान। महान तेरे कहते लाल अगोछा खत्म बोला लिकार लगता जाए चूतिया की चूतिया ओ जी है गो हरो है वो मान गए पवन जी। मौसा जी ने बात बोल दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो ना की बात हते। सुनो एक बात बताओ, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मैं देश के सभी राजनेताओं को ये बात आज बता रहा हूं। 80% किसानों को परेशान करके इस भारत को उद्योग प्रधान मत बनाओ। ये कृषि प्रधान देश है, इसलिए किसानों को खुशहाल रखो। नहीं तो एक दिन इस भारत में कोई भी किसान नेता नहीं करेगा। धन्यवाद देना चाहता हूँ और किसान क्रांति दल चुनाव लड़ेगा और सब पार्टियों को हरा दिया जाएगा। अच्छा, आपकी डिबेट में डाल दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके माध्यम से अर्पित जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से एक बात और कहना चाहता हूँ। जो धान पे 100 रुपए बढ़ाए हैं, कम से कम उनको 1000 रुपए की बढ़ाने चाहिए, क्योंकि इस बार धान बहुत मारा गया है। ये आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ, 100 रुपए से कुछ नहीं होता, कम से कम 1000 रुपए उनको और बढ़ाने चाहिए। जी, अब आपका कोई सवाल नहीं होगा, आखिरी कमेंट आपका रह गया है कि आज की चर्चा आपको कैसी लगी? समय बहुत ज्यादा हो गया। हमें पूछ रहे आज की अरे आपने तारीफ कर दी, आप बताइए ठाकुर। अरे हमें तो बहुत अच्छी लगी। पवन ठाकुर हम तो अच्छा बदल दो। पवन ठाकुर जी बोलिए जी। उस पर मैं कहूँगा आज की डिबेट बहुत अच्छी रही। आगे भी इस तरीके की चर्चाएं होती रहनी चाहिए, जिससे अपराधी मुकदमा लिखने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है। उसका काम न्यायालय तय करेगा कौन अपराधी है कौन नहीं। जय जय श्री राधे। पवन ठाकुर जी बोलिए। हाँ, डिबेट बहुत अच्छी रही आज की। ऐसी डिबेट होती रहनी चाहिए और किसान संगठनों को भी किसानों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए है। और एक और चीज, धन्यवाद बहुत बहुत। अंगोछा बहुत अच्छा लग रहा हो आपको, ऐसे ही डारे रहो जी। बहुत बढ़िया रहे, धन्यवाद बहुत बहुत। पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देवेश पाल जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरीके से आपने डिबेट को मेंटेन किया। सवाल जो सवाल पूछे, आप सभी किसान नेताओं का हृदय से धन्यवाद कि आपने इस तरीके की चर्चा की और एक अच्छा माहौल बनाया, एक अच्छा संदेश दिया। कोशिश करना जय जय श्री राधे। जैसी समस्याओं पे आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी और देवेश जी। राम राम मौसा और सभी लोगों को राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को राम राम।
बहुत बहुत धन्यवाद। सब